दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा शांति है, जहां रात के समय भी दिन होता है, जहां अगर आप बर्फीले ठंडे पानी से नहाएं तो आप जीवन भर खुश रहेंगे। ये देश कोई और नहीं बल्कि यूरोप में मौजूद नॉर्वे है, जिसका पूरा नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। दुनिया के सभी लोग इस देश की खूबसूरती के दीवाने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ दुर्लभ जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नॉर्वे की सैर कराते हैं। नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी बॉर्डर सीमाओं की कुल लंबाई 2,566 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर सीमा फिनलैंड, 1,666 किलोमीटर स्वीडन और 191 किलोमीटर रूस को छूती है। नॉर्वे और स्वीडन 1814 से 1905 के बीच एक ही देश हुआ करते थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया। 17 मई 1814 को नॉर्वे का संविधान था। तब से ये दिन नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देश भले ही एरिया के मामले में बड़ा हो, लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, जो कि 2021 की जनगणना के अनुसार 54 लाख के आसपास है। इसीलिए यहाँ आपको काफी कम लोग नजर आएंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की सड़कों पर आपको लोग सुबह के समय या फिर शाम को काम से घर लौटते समय ही नजर आएंगे। यहाँ तक कि वीकेंड में भी लोग आपको या तो पब में या फिर रेस्टोरेंट्स में दिख सकते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, इसीलिए नॉर्वे को दुनिया का सबसे शांत देश माना जाता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम से मतलब होता है। जब तक कोई उनसे राय ना मांगे तब तक वो कभी भी दूसरों के काम में दखल नहीं देते हैं। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेगियन क्रोन है, जो कि हमारे 8.6 भारतीय रुपए के बराबर है। जनसंख्या के मामले में नॉर्वे भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ के किसी भी नागरिक को पैसे की कमी नहीं होती है और हर इंसान का एक अपना घर होता है और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से सारी सहूलतें मिल जाती हैं। नॉर्वे में हर इंसान कितना पैसा कमाता है, वो सभी जानकारी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल सकती है। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा नॉर्वेगियन है, जो कि यहाँ पर दो तरीके से बोली जाती है। एक है बॉकमेल और दूसरी है नॉर्क्स। नॉर्वे का 70% भाग हरियाली से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपको शहर के बाहर के इलाके में केवल पहाड़ और हरियाली ही नजर आएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में करीब 50,000 से भी अधिक द्वीप मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल वीरान हैं, लेकिन यहाँ की सरकार उनकी भी देखरेख करती है। नॉर्वे में अगर आप किसी कुत्ते को पालते हैं तो यहाँ के कानून के अनुसार आप उसे बांध नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आप कुछ शर्तों के आधार पर ही उन्हें बांध सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्वे में एक ऐसा भी कानून है जिसके तहत आप 12 साल की उम्र से कम बच्चे को डिजिटल एड या फिर प्रिंट एड में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, अब जो नॉर्वे की बात हम करने वाले हैं उसे जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि जब आप यहाँ के बर्फीले पानी में नहाएंगे तो आप जीवन भर खुश रह सकते हैं और उनकी मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जो कि हमें खुश रहने में मदद करती है। इसके अलावा यहाँ स्कीइंग करने का लोगों में जुनून है और बर्फ के साथ खेलना तो मानो यहाँ के लोगों के खून में है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग लेटरल टनल नॉर्वे में ही मौजूद है, जो कि 25 किलोमीटर लंबी है और ये लेटरल और नॉरलैंड को आपस में जोड़ती है। ये सुरंग अंदर से भी इतनी शानदार है कि यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ चुके हैं। दोस्तों, जापान की मशहूर डिश सुशी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आजकल वहाँ के लोग सुशी में साल्मन डालकर खाते हैं और इसकी खोज का श्रेय नॉर्वे को ही जाता है, जहाँ इसे 1980 में खोजा गया था। नॉर्वे के लोगों को पढ़ने लिखने का शौक इस कदर है कि यहाँ के आधे से ज्यादा लोग आपको लाइब्रेरी में ही नजर आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग जब भी किसी किताब को पब्लिश करते हैं तो उसकी 1000 प्रतिलिपियां तो सरकार ही ले लेती है और उन्हें लाइब्रेरी में रख देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 में नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने FM रेडियो पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके पीछे का क्या कारण है, ये वहाँ के आम लोगों को भी नहीं मालूम। दोस्तों, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में सूरज कभी नहीं डूबता। नॉर्वे के हेल्डन जेल को दुनिया की सबसे दयालु जेल का दर्जा प्राप्त है। इस जेल में कैदियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ ही यहाँ अपराध करने पर किसी को ना तो फांसी होती है और ना ही उम्र कैद, बल्कि सिर्फ 21 साल की जेल होती है।
तो दोस्तों ये थे नॉर्वे से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे नॉर्वे में एक बजट ट्रिप प्लान करके इस सुंदर देश की प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्वे एक खूबसूरत देश होने के साथ साथ एक महंगा देश भी है। नॉर्वे के लिए आपका बेहतरीन ट्रिप प्लान एक हफ्ते का हो सकता है और एक हफ्ते में आप यहाँ के सभी पर्यटक स्थल का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो किसी भी यात्री पे मुख्य रूप से 4 प्रकार के खर्च होते हैं, जैसे कि आना जाना, खाना पीना और रहन सहन का। नॉर्वे आने के लिए आपको इंडिया के किसी भी बड़े शहर से फ्लाइट आसानी से मिल सकती है, जिसका खर्चा 30 से 35 हजार के आसपास होगा। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं और 3 से 4 महीने पहले की बुकिंग करते हैं तो आपको कम दाम में भी फ्लाइट्स मिल सकती हैं। दूसरा खर्च आपके वहां रहने का होगा। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप होटल में एक दिन के लिए 1500 से 2500 रुपए में रह सकते हैं, जिसका 7 दिनों का टोटल खर्च 15 से 20 हजार होगा। तीसरा खर्चा है हमारे खाने पीने का। नॉर्वे में आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी आराम से मिल सकते हैं, जहां पर आप भारतीय व्यंजन का मजा ले सकते हैं। एक दिन का खाने पीने का खर्च लगभग 1500 रुपए के आसपास होगा और 7 दिनों का खर्चा लगभग 10,000 रुपए होगा। चौथा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का है। अगर आप बर्गन सिटी से फ्लैम एरिया जाते हैं तो ट्रेन की टिकट का खर्चा तकरीबन 4,000 रुपए होगा। इसके अलावा आप बस और प्राइवेट टैक्सी में आराम से घूम सकते हैं, जिसका कुल खर्चा 10,000 के आसपास होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य पर्यटक स्थलों के बारे में। पहला है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। कहा जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ शनिवार को शुरू होती है। ओस्लो में लेट नाइट पार्टीज करने की इजाजत है और कोई अपराध ना होने के कारण लोग यहाँ पर रात को आराम से पैदल जा सकते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के पास स्थित ओस्टफोल्ड और वेस्टफोल्ड में जाकर आप बर्फ का मजा ले सकते हैं। यहाँ का माहौल इस कदर शानदार होता है कि आपको वहाँ से वापस आने का भी मन नहीं करेगा। दोस्तों मैं नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्वे के एक छोटे से शहर की बात कर रहा हूँ जिसका वास्तव में नाम हेल है। यूं तो ये एक बेहद आकर्षक स्थल है, लेकिन इसके नाम के पीछे का कारण ये है कि यहाँ एक पुराना महल है जिसे भूतहा माना जाता है और यहाँ के जंगलों से अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। चौथे नंबर पर है बेर्गेन और वेस्टर जॉर्ज, जिसे ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आपको खूबसूरत फूल देखने हैं तो इससे बेहतर स्थान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो नॉर्वे के बारे में। अगर आप भी नॉर्वे के बारे में कुछ जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।